YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss volume of a combination of solids. जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। टू सॉलिड्स को कंबाइंड करके जो एक न्यू सॉलिड फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम कैसे फाउंड आउट किया जाता है। पहली एक्सरसाइज जो 13 एक्सरसाइज थी हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, चैप्टर 13 एनसीईआरटी से। उसमें क्या जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था। अब सेम सिचुएशंस में या अलग अलग कंबाइन करके दो सॉलिड्स को एक न्यू सॉलिड्स बनाया गया और उसमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पूरे कॉम्बिनेशन का, वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ both their radius being equal to centimeters, 1 centimeters, and the height of the cone is equal to the radius. Find the volume of solid in terms of pi. Yes, क्वेश्चन की सिचुएशन इसमें यह है कि एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर सन माउंटेड है, आप फिगर में देख रहे हैं सन माउंटेड है, और जो हेमिस्फीयर एंड कोन की रेडियस दोनों की सेम है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल है। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट क्या देख रहे हैं आप लोग, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के इक्वल गिवन थी तो 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमको चाहिए जो सॉलिड बना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट पहले ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल क्या होता है, कोन का जो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले वीडियो में, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का पूरा का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां पे क्या होगा, हाफ होना है तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमको पाई की टर्म में निकालना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3। रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है कोन की, प्लस 2/3 1 क्यूब और पाई आउटसाइड हमने निकाल लिया क्योंकि पाई के टर्म में हमको वैल्यू दे दिया। अब क्या आ रहा है, यहां से 1/3 प्लस 2/3 पाई, सोल्व करते हैं 3 एलसीएम, 1 + 2 पाई, 1 + 2 = 3 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 36 + 2 = 48 + 2 = 54 + 2 = 56 + 2 = 58 + 2 = 64 + 2 = 66 + 2 = 67 + 2 = 69 + 2 = 71 + 2 = 73 + 2 = 74 + 2 = 76 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77 + 2 = 77
तो 3/3 पाई पाई। अब वॉल्यूम है तो यूनिट आएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड्स। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? Racial and engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached its two ends. Two cones attach its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of model 3 centimeter and its length is 12 centimeters. If each cone has height 2 centimeters, find the volume of content in the model that Russell made. कितनी इसमें आपकी एयर आ सकती है? इट मीन्स किसी चीज की कैपेसिटी निकालना, इट मीन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे एक चीज और ब्रैकेट में दिया हुआ है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू नियरली द सेम। यानी कि आउटर एंड इनर जो होती है वो मॉडल की डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई थिकनेस या उसका कोई इंपैक्ट नहीं आना है। ठीक है, तो आप ये फिगर देख रहे हैं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पर एक कोनिकल कैप या कोनिकल मॉडल अटैच किया गया है। जो सिलेंडर्स की आपकी डायमीटर है वो 3 मीटर दी हुई है, 3 मीटर। और जो कोन है, कोन की जो दो एंड पर कोन है उनकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर 2 मीटर इधर है हमारे पास और 2 मीटर उधर है, ठीक है, तो उसको अगर हम टोटल हाइट ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर, उससे अगर हम माइनस कर दें, बीच में मैंने शायद यूनिट को मीटर बोला था, वो गलत है, सेंटीमीटर में दी हुई है। अगर उसको हाइट को 2 इधर से माइनस कर दे तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच का, उसकी हाइट आ जाती है 12 माइनस 4। इट मीन्स 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले तो हमारे पास है रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू सिलेंडर के भी यही रेडियस है। कॉनिकल पार्ट इज 3 मीटर डायमीटर है, तो ये हो गया 3/2 सेंटीमीटर, 1.5 भी लिख सकते हैं। देखते हैं आगे कैलकुलेशन में यही पड़ेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सेम 3/2 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट गिवन है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इसको हम h1 बोल रहे हैं। कोन की जो हाइट है उसको h1 बोल रहे हैं। वो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, आप देखिए, ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 सेंटीमीटर डायमीटर थी, जो हाइट थी वो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कॉनिकल की हाइट है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर आएगी 12, टोटल मॉडल की हाइट है, माइनस 2 कॉनिकल पार्ट है 2 सेंटीमीटर, उन दोनों की है, तो 2 2 4 12, ये आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर सिलेंडर पार्ट की हाइट आ गई। तो अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कंबाइंड सॉलिड ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट
इन द मॉडल। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस टू कॉनिकल पार्ट है, एक इस साइड एक उस साइड, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। आप इसमें जो एच थी हमने इसको H2 ले लो। हाइट ऑफ H2 सिलेंडर की हाइट है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर पाई आर स्क्वायर एच, हमने इसके लिया H2 क्योंकि सिलेंडर की हाइट हमने H2 ली है, और वॉल्यूम ऑफ टू कॉनिकल पार्ट 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। दिस इज फॉर H1 इज द कॉनिकल पार्ट की जो हमारे पास लेंथ हाइट है वो गिवन है। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, पाई आर बाहर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 आर। रेडियस दोनों की सेम है तो 3/2 3/2 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? H2 हमारे पास आ रहा है 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू H1 क्या है? 2। H1 हमारे पास है 2। ये सिंप्लीफाई हमको करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 22/7, या पाई में भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए पाई में ही दे लेते हैं। बाद में लास्ट में हम वैल्यू रख लेंगे पाई की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। पाई इंटू, तो ये हमारे पास आया पाई इंटू 9/4, और ब्रैकेट में है 8 प्लस 2 2 जा 4, 4/3। इसको सोल्व करना है हमको ना। पाई इंटू 9/4, 8 प्लस 4/3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पाई इंटू 9/4, ये आ गया 8 3 जा 24, 24 4 28/3, 3 3 जा 9, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 22/7 इंटू 3 इंटू 28 अपॉन 4, 7 4 जा 28, 4 से 4, तो दिस इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, यानी कि जो मॉडल है उसमें 66 सेंटीमीटर क्यूब की एयर कंटेंट हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 cm and diameter is 2.8 cm। तो ये कह रहा है कि एक जो गुलाब जामुन है वो
सिलेंड्रिकल शेप का है, वो अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिर्फ रखता है। शुगर सिर्फ उसके अंदर होता है, जिसको हम रस बोलते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी में बोलते रस। ठीक है, तो 30% इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिर्फ होता है। तो ऐसे 45 जो कैप्सूल है, गुलाब जामुन है सॉरी, उनका कितना वॉल्यूम होगा ये पता करना है। दूसरी चीज है कि जो आपका गुलाब जामुन है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आप फिगर में देख रहे हैं कि जो गुलाब जामुन है, पहले फिगर तो आपको दिख रही है कि जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है, एक कंटेनर के अंदर कुछ गुलाब जामुन रखे हुए। जो नीचे एक सिलेंड्रिकल और 2 कैप के साथ एक जो फिगर है, वो एक गुलाब जामुन की फिगर है। उसमें आप देख रहे हैं कि जो गुलाब जामुन की 2 कैप है, उनकी डायमेंशंस हमको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में गिवन है। जो पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ दी हुई है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द गुलाब हेमिस्फीयर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 मीटर। 5 मीटर जो सेंटीमीटर है गुलाब जामुन की आपकी पूरी हाइट है, या लेंथ भी बोल सकते हैं। और जो हेमिस्फेरिकल की कैप है उसमें वो 2.8 सेंटीमीटर की डायमीटर के साथ है। 2.8 है, तो आप देख रहे हो उसकी जो रेडियस है 2.8 हाफ टू तो 1.4 आ गए। जो 1.4 रेडियस आई है हेमिस्फीयर की या सिलेंडर्स की, वही हेमिस्फीयर की आपकी रेडियस भी है। तो हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग, जो कैप्सूल की फिगर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आप देख रहे हैं 2.8 जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस हमारे पास आई 2.8 डिवाइडेड बाय 2, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हेमिस्फीयर की रेडियस है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये भी 1.4 सेंटीमीटर है। अब लेंथ या हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, टोटल कैप्सूल जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ है 5 में से जो कैपिंग है हेमिस्फीयर की, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों माइनस कर दे तो वो कितनी कटेगी? 1.4 इस साइड से, 1.5 उस साइड से, तो 2.8 लेंथ माइनस हो गई, तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर हाइट आ गई हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की। अब उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन क्या होगी? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट क्लियर? चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, अब हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या होता है?
2/3 हेमिस्फीयर का हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है तो अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको देखते हैं हम लोग। वैल्यू रखने से पहले 2 to 4 पाई आर उधर भी है, पाई आर इधर भी है, तो हम क्या कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं। पाई आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहां से क्या बचेगा h प्लस 2 to 4 4/3 आर। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे पाई की वैल्यू पुट करनी है या नहीं अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करेंगे पाई एज इट इज आर क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1.4 रख सकते थे क्योंकि π/2 7 आएगा, 7 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर h है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 क्या आएगा आर रेडियस अगेन 1.4 इसको रख लेते हैं 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 यहां से क्या आया 2.2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 4 जा 16 4 1 जा 4 5.6/3 अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आप इसकी सिंप्लीफाई करिए जल्दी से अपनी कॉपी पे। इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज 25.05 आना चाहिए। मैंने कर ली है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 है ना, यस 45 गुलाब जामुन इजिकल टू 45 इंटू 25.05। एक गुलाब जामुन का 25.05 सेंटीमीटर हमारा वॉल्यूम आया था, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, करिए जल्दी से 11 27.25 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो हमारा क्वेश्चन एंड नहीं, हमारा क्वेश्चन एंड यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन नहीं निकालना था, हमको ये निकालना है कि जो गुलाब जामुन 30% ऑफ शुगर सिरप रखता है अपने वॉल्यूम का, वो कितना होगा। तो जो टोटल वॉल्यूम है एक सिरप जो एक गुलाब जामुन का 30% रखता था अपने वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम इसका है, इसका 30% निकाल देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ इंटू 11 30% ऑफ 1127.25 30% ऑफ दिस, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30/100 इंटू 1127.25। इसको सिंप्लीफाई करिए जल्दी से, 0 से 0 3/10 इंटू 1177, तो ये आएगा हमारे पास 338 इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 338.17 अप्रोक्सीमेट में 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो कि उस बॉक्स के अंदर है 45 गुलाब जामुन के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको वॉल्यूम नहीं निकालना है, तो उसका हमको 30% की एक कंडीशन और अलग से ऐड कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 centimeters, 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeters. The radius of each depression is 0.5 centimeters, 0.5 centimeters, and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood of entire stand. तो ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड वुड जो है वो क्यूबॉइड डायमेंशन इसकी दी हुई है। आप फिगर में देख रहे हैं जो डायमेंशन हमारे पास क्यूबॉइड्स की वो गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग इसमें 4 इस कोनिकल, ताकि उसके अंदर पेन होल्ड हो जाए, तो एक कोनिकल गड्ढा है, 4 इस तरीके के डिप्रेशन बोल रहा है, ब्लॉक निकाले हुए कट करके। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये मेरे पास है। तो अब आप फिगर देख रहे हैं, फिगर के अंदर हमारे पास क्या क्या डायमेंशन दी है। एक तो दिया हुआ है क्यूबॉइड की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या है। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 10 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशंस को हम इस तरीके से लिखे तो अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं इस तरीके से, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स है। अब जो कोनिकल डिप्रेशंस है 4, उनकी डायमेंशंस में क्या है, रेडियस ऑफ कोनिकल, रेडियस ऑफ कोनिकल, कोनिकल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं या पार्ट भी बोल सकते हैं। कोनिकल डिप्रेशन जो हमको दिए हुए हैं उनकी हमारे पास क्या है, उनकी हमारे पास डायमेंशंस है। रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशंस दिया हुआ है, आर इज क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है इसने 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ या हाइट भी बोल सकते हो, डेप्थ या हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन एच इक्वल टू कितनी दी हुई है, वो हमको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में दिया हुआ है जो पेन स्टैंड है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर वाले फिगर, जो नीचे वाली है वो एक कोनिकल डिप्रेशंस की डायमेंशंस दी हुई है, 0.5 सेंटीमीटर की डायमीटर है, और जो कोनिकल की हाइट है या डेप्थ है, दिस इज द 1.4 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, पेन स्टैंड निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस जो ब्लॉक निकाले गए हैं कोनिकल 4 है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जो भी चार्ज है हमारे पास, ये चारों जो पार्ट निकाले गए हैं उनका वॉल्यूम हम उससे माइनस कर दें
तो हमारे पास जो क्यूबॉइड आएगा उसका एक्चुअल में वो आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH, L इंटू बी इंटू एच -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस आपके पास क्या होगा? कॉनिकल का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 सॉरी ये भी ऐसा ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लेते हैं। LBH 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 4 इंटू 1/3 इंटू आर क्या है हमारे पास? आर जो है वो 0.5 है और एच 1.4 है, तो आर हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर 0.5 स्क्वायर एच 1.4। पाई की वैल्यू भी हमने नहीं रखी, पाई की वैल्यू भी आनी है यहाँ पे। हाँ, ये पाई की वैल्यू मिस हुई है। 1/3 पाई 22/7 इंटू आर 0.5 स्क्वायर एच हमारे पास 1.4। नाउ वी सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन। दिस मल्टीप्लीकेशन इज, आप मल्टीप्लाई करिए 525 माइनस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें अब 7 से 7.2 कट गया है, 0.5 को 1/2 कर सकते हैं, 3 से 4 से, तो ये मेरे पास आएगा 1.47। आप कैलकुलेट करिए 1.47 एग्जैक्ट यही आना चाहिए। और 525 माइनस 1.47, इससे माइनस करेंगे तो 523.47 माइनस जा रहा है तो 53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मेरे पास क्यूबोइडिकल पैन स्टैंड है उसका वॉल्यूम आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ओके।